ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना महादलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। और यही सोच ने बिहार को बर्बाद किया। आज आप अपने आप को आप 21वीं सदी का आप बोलते हैं, और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें, और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो एमवाई को तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एमवाई? यही सब तो है, जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला है जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे वाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी, और यंगस्टर्स से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में बिहारियों को बांटकर बात करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर एक बड़ा सवाल किसी ने उठाया आंकड़ों के साथ कि 2 लाख बजट का पैसा है और 7 लाख करोड़ योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार कर रहे हैं, कैसे आगे कैसा होगा, और कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों पर लिस्ट है जो खुलासा करते हैं। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं। और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल। इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। ऐसे में आज जब उन योजनाओं की ना सिर्फ घोषणा की गई है, बल्कि उसको अमल में भी ला दिया गया है। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते। यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पांव पे खड़ी हो। और जब एक महिला अपने पांव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के अकाउंट में गए हैं 10,000 रुपए, वो इसलिए नहीं गए कि भैया आज दिए हैं फिर तुमको दे देंगे, फिर तुमको दे देंगे। नहीं, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। आप जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहती हैं, आप उसके लिए आप कार्य कीजिए, इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और उसके बाद 2 लाख रुपए की और राशि आपको दी जाएगी।